हेलो दोस्तों, मोस्ट वेलकम है आपको मेरे न्यू ब्लॉग वीडियो में। जैसा कि आप हमें जानते हैं, मेरा नाम हुआ अभिषेक कुमार, जो आप हमें यूट्यूब पे अभिषेक भक्ति 05 के नाम से जानते हैं। जैसा कि मैं आज वीडियो में कुछ रोमांटिक बात नहीं करूँगा, कुछ लड़कों का दुख भरी कहानी बताऊँगा। प्लीज़ ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगेगा, लेकिन मैं वीडियो में कुछ ऐसे बात ही बताऊँगा कि वो वीडियो आपको अच्छा लगेगा। लेकिन प्लीज़ ये वीडियो लड़की लोग ना देखें, क्योंकि ये लड़कों का दुख भरी कहानी है। प्लीज़ बढ़ते वीडियो की ओर। थैंक यू। ये वीडियो में बने रहिए आपको कोई का। जैसा कि आज से पहले कुछ एक दीदी बनाई थी वीडियो, जो दीदी बोले हुए थे क्या कि लड़की को ये समाज जीने नहीं देता है, तो ये करता है तो वो करता है। मैं उसी पे थोड़ा लड़के के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा। ये आप जरूर कमेंट कीजिए कि आप कहाँ से ये वीडियो देख रहे हैं मेरा। देखिए, कहा जाए तो लड़का लड़की कोई इसमें कोई भेदभाव करने वाला कोई बात ही नहीं है। और जैसे कि किसी भी घर में, मेरा घर या किसी का भी घर, मैं बात बोल रहा हूँ, अगर जिस घर में लड़की का जन्म होता है ना, तो उसके गार्जियन को या माता पिता को थोड़ा देर के लिए सोचना पड़ता है कि भाई मेरे घर में बेटी का जन्म हुआ है। अब इसके लिए सोचना पड़ेगा, यानी समाज कैसा है, उसको जीने देगा कि नहीं जीने देगा, क्या करेगा क्या नहीं करेगा। समाज में इतने सारे छोड़े बिछोड़े घूमते रहते हैं, उनका पालन पोषण कैसे होगा नहीं होगा। उसके शादी के लिए रुपये की व्यवस्था करना पड़ेगा। इतना कुछ सोच लेते हैं लड़की के लिए। थोड़ी देर के लिए उनको लगता है कि लड़की बोझ है, इसके अलावा कुछ नहीं है। पढ़ाने में थोड़ा यानी कि टेंशन होता है कि हम पढ़ने दूर जाएगा, ये होगा, रास्ता में कोई लड़का होता है जो यानी कि लड़की को छेड़ता है, ये करता है वो करता है, बहुत कुछ करता है। वो मैं बात नहीं बताना चाहूँगा, क्योंकि मैं बताऊँगा तो किसी को बुरा भी लग सकता है। ऐसा मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सब लड़के बुरे हैं। कुछ लड़के भी हैं जो अच्छे हैं, दिल के सच्चे भी हैं, जो मैं मान रहा हूँ उनको। जैसे मान लीजिए, जैसे ही किसी घर में लड़की का जन्म होता है ना, तो सबसे बड़ा खुशी उसके पिता का होता है। सोचता है क्या, चलो भाई मेरे घर में बेटा का जन्म हो चुका है, मेरा जिम्मेदारी ख़त्म हो गया, मेरा बेटा है, वह जिम्मेदारी उठा लेगा। जिम्मेदारी के लिए उठाने के लिए आया है, एक लाठी हो गया मेरे घर में, और क्या चाहिए मुझको। जैसे लड़के का यानी कि जैसे जैसे लड़के का उम्र 10 से ऊपर बीतता है ना, 10 नहीं मान के चलिए, यानी कि 12-15 के बाद में बीतता है, उस लड़के को इतना तकलीफ़ होता है ना, इतना तकलीफ़ होता है कि हम बता नहीं सकते कितना तकलीफ़ होता है। वही लड़का अगर घर में बैठा रहे तो उसको निकामा कहा जाता है। गांव में घूमे तो उसको सब कुछ आवारा बोलते हैं। कहते हैं क्या, अरे भाई देखो तो उसको कोई काम ही धाम नहीं है, दिन भर आवारा की तरह इधर घूमता रहता है। और कोई लड़की से थोड़ा 2 मिनट या 3 मिनट बात क्या कर ले, लगेंगे क्या बोल रहे, लड़की को छेड़ रहा है, लड़की को यानी कि फालतू बात बोल रहा है, ये कर रहा है वो कर रहा है। अरे भाई लड़का करो तो देखिए, देखा जाए तो लड़का होना इतना बड़ा आसान बात नहीं होता है। जो लड़का होता है ना वही समझता है। और हो गया, जब लड़का रुपया नहीं कमाता है तो घर पे निकारा, आवारा, बेअक्ल, बहुत कुछ बुलाता है। घर पे कोई इज्जत नहीं होता है। देखा जाए तो घर पे रहते हैं तो नहीं, कभी मम्मी बोलते हैं अरे कुछ तो कमा, कुछ तो लाज कर, इतना बड़ा हो गया, पोस पास की जवान कर दिया, अब तो बाहर जाके कमा, कुछ पैसा कमा को तला, जिंदगी में तुमको खिलाता रहूँगा क्या। ऐसे बोलते हैं माता पिता, भाई भी, बड़े भाई भी बोलते हैं लड़कों को। और लड़के करे तो करे क्या, सुनते हैं, जब बर्दाश्त नहीं होता है तो बाहर निकल जाते हैं। बाहर में जो काम करते हैं उनको भी इतना कष्ट होता है कि वो बता नहीं सकते हैं। कभी तो यानी काम पे आते हैं बाहर में, तो घर में किसी का बात ना मानने वाले, यानी कि किसी का बात, यानी कि कोई जैसे होता है ना, यानी कि मम्मी पापा के अलावा कोई दूसरा कोई गाली दे दिया, अभी कुत्ते या हमजादे क्या कर रहा है, तो उसको हम लोग पलट के जवाब दे देते हैं। लेकिन यहाँ पे ना जो मेन होता है, यानी कि सर हो गया या ठेकेदार हो गया, दो बात बोल भी देगा ना, तो हम लोग सर के रहना पड़ता है लड़के सबको। कहते भाई क्या करेंगे, काम करने आए हुए हैं, उसका बोली बात तो सुनना ही पड़ेगा। बोली बात सुन के भी हम लोग रहते हैं। कभी काम पे भी जाते हैं, काम पे जाते समय खाने बना रहता है, तब भूखले पेटे खा के
भूखे पेटी काम पे चले जाते हैं, कुछ खाते भी नहीं है देखा जाए तो। घर पे क्या है, तो मम्मी पापा बोलते क्या, अरे मेरा बेटा जवान हो गया है, बेटा बाहर में कमा रहा है, 10,000 का महीना भेज रहा है घर पे, और क्या चाहिए हमको। वही बेटा जिस समय नहीं कमा रहा था उसको निकाला, नमक कल बहुत कुछ, यानी कि छुरी कितना बताए हम, फिर बता रहे थे कोई दिक्कत नहीं, इसे तो हम बदमाश कुछ कमा ले, ज़िंदगी भर नहीं तो मैं खिलाता रहूँगा, इतना बोलता है। वही लड़का जो यानी कि बाहर में जाकर कमाने लगे ना, दो चार पैसा कमाने लगे, घर पे भेजने लगे ना, तो क्या हो जाएगा एक तरीके में, जहाँ पे बोला जाता है दोगला, बोलेगा क्या, बाबू बेटा बाबू इतना महीना रुपया कमा रहा है, 10,000 रुपया घर पे भेज रहा है, 20,000 भेजा इस महीने, 20,000 भेजा है, 25,000 भेजा है, 30,000 भेजा है, प्लस ही बोलेगा। अब वही लड़का जिस समय नहीं कमा रहा था तो उसको यानी कि दोगला बोला जा रहा था। कभी कभी यहाँ पे हम लोग काम करते हैं, हम लोग क्या यानी कि हम सब कोई लड़के जो बाहर में काम करते हैं, काम करते समय कभी कभी हाथ में भी चोट लगता है, पैर में भी चोट लग जाता है, फिर भी हम लोग काम करते रहते हैं। सोचते हैं कि अरे भाई आज छुट्टी मार देंगे तो 500-1000 रुपये कम हो जाएगा, 500-1000 रुपये कम हो जाएगा, रूम पर बैठे करेंगे तो करेंगे क्या, सोएंगे ही, वहाँ पे जाएंगे तो कुछ काम भी तो कर लेंगे। अगर एक दिन छुट्टी मारते हैं ना हम लोग तो 2 दिन का हम लोग दिखा जाता है, 2 दिन का रुपया ख़त्म होता है देखा जाए तो। क्योंकि आज बैठेंगे कल काम पे जाएंगे तो आज का दिहाड़ी ख़त्म हो गया, इसलिए हम लोग ये भी देखते हैं, छुट्टी मुझे मिलाता है कि हाँ छुट्टी नहीं कर पाए। कभी काम करते समय कभी हाथ में चोट लगाता है, घर पर नहीं बताते कि हाँ मम्मी पापा चोट लग गया है, घर में खून बहा है, नहीं बता पाते हैं। ऐसे मैं बता नहीं चली कि मैं बता रहा हूँ, इससे पहले आज से लगभग 5 दिन पहले का बात है, जिस दिन मैं काम पे गया हुआ था, ठीक है, नाइट ड्यूटी था, नाइट में काम पे गया हुआ था, जिसमें मैं काम कर रहा था। काम करते करते ना यानी कि मेरे सिर पे एक पत्थर गिरा, इतने से पत्थर थे, इतना था ही, ज़्यादा नहीं। काम कर रहे थे, हेलमेट नहीं लगाए हुए थे, रात के समय तो लगभग 1 बजे करीब में यहाँ पे गिरा हुआ था। सीना भी शायद ख़त्म हो गया होगा, जहाँ थोड़ा सा था, यहाँ पे है देखिए, थोड़ा सा ही था, वहाँ पे मेरे माथे पे गिरा, वहाँ पे मेरा फूट गया, खून इतना बिग रहा था ना कि बता नहीं सकता। लेकिन फिर भी उस दिन काम पे नहीं गया, यानी काम ख़त्म हो गया था, तभी यानी कि इंचार्ज आ गया, बोला क्या हुआ छोटो, मैं सर कुछ नहीं, थोड़ा चोट लग गया है, हेल्टी से रहा था, चोट लग गया है। बोला क्या फूट गया क्या, हमको नहीं सर फूटा नहीं है, बस थोड़ा चोट लग गया है, बाकी सब ठीक है। लेकिन उसको नहीं बताया, उसके बिहान बोला नहीं कि उसके रात में तो यानी कि 2 बजे रूम पे आ गए, 2 बजे नहीं यानी कि 1-1 बजे करीब में काम ख़त्म हो गया तो रूम पे आ गए, रूम पे आराम किए, फिर उसके बिहान वाला काम पे चले गया। क्योंकि मैं भी सोचा कि अगर मैं छुट्टी मारता हूँ ना आज, एक दिन का दिहाड़ी तो मेरा जा ही रहा है, इससे मैं घर पे जाने वाला हूँ, थोड़ा मुझे प्रॉब्लम हो जाएगा, इसलिए मैं छुट्टी नहीं मारा। मैं यही बोल रहा हूँ कि देखिए ऐसा क्यों होता है समाज में, मैं सारे समाज वाले से पूछना चाहता हूँ, बताइए भाई ऐसा क्यों होता है, लड़कों को इतना कष्ट दुख तकलीफ क्यों दिया जाता है, लड़कों को इतना दुख तकलीफ क्यों दिया जाता है, बताइए। यानी कि ये समाज ही करता है ना, देखा जाए तो भेदभाव तो वही करता है, समाज ही भेदभाव करता है लड़का लड़की में। लड़की को क्या कष्ट होता है देखा है तो लड़की को यही होता है कि यानी कि कोई किसी गार्जियन होता है जो लड़की को यानी कि पेट में ही मार देता है, उसको यानी कि बाहर आने में नहीं देता है, और लड़का को आ देता है, क्योंकि लड़का को जिम्मेदारी रहता है देखा जाए तो, उसको यानी कि दुख तकलीफ रहता है, जानता है वो कि वो लड़का बैल है, आएगा तो कमाते कमाते जाएगा। देखिए समाज, देखिए मैं यही बोलना चाहूँगा, देखिए आप भाई बहन दीदी भैया से देखिए जिस तरह आप समाज में ये बना रहा है ना लड़का लड़की में भेदभाव, प्लीज़ ये भेदभाव बंद कर दीजिए। देखा जाए तो इस भेदभाव से ना यानी कि लड़का को लड़की को इतना तकलीफ होता है ना, वो जीना भी हाल हो जाता है देखा जाए तो। प्लीज़ आप लोग जो भेदभाव करते हैं लड़का लड़की में, लड़का है तो यानी घर का लाठी है, और लड़की है तो यानी कि घर का बोझ है। प्लीज़ आप लोग ये इसको ख़त्म कर दीजिए प्लीज़, मैं यही बोलना चाहूँगा, दूसरा कुछ नहीं बोलूँगा।